एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया हुआ है, तो आइए इस क्वेश्चन को फिगर से ही समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो फिगर है इसमें जो साइड है पी आर वो पी क्यू से क्या है, बड़ी है। ये हमारे फिगर में एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो पी आर वाली साइड है ये वाली, ये बड़ी है किससे, पी क्यू से। मतलब ये पी आर साइड पी क्यू से बड़ी है। और बोला है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। ये जो पी एस एस लाइन सेगमेंट है पी एस, ये क्या करिए, एंगल क्यू पी आर, इस पूरे एंगल को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इधर का पोर्शन इधर के पोर्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम मान लीजिए इधर का ये वाला एंगल हम 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि पी एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है क्यू पी आर को, तो अगर पी एस क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है इतना। और क्या है, प्रूव दैट, और हमें प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर यहाँ वाला एंगल, ये वाला एंगल बड़ा है। किससे बड़ा है, एंगल पी एस क्यू से। एंगल पी एस क्यू इस वाले एंगल से बड़ा है। हमें बताना है, प्रूफ करके दिखाना है कि यहाँ वाला एंगल ये पी एस आर पी एस क्यू से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए गिवन में हमें क्या है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये पी आर पी क्यू से बड़ा है। और इसके अलावा ये दिया हुआ है कि ये लाइन जो है जब इसको बाइसेक्ट करती है तो इसको तो ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों चीजों को हम यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं क्या कि पी आर is greater than PQ and एंगल 1 is equal to एंगल 2। इतनी चीज हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अपने सोल्यूशन पर। अब देखिए सोल्यूशन में हम आते हैं, अब जो चीज देखिए हमें गिवन है उसी से अपने सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उस पर ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सिंस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। अब देखिए जो चीज हमें गिवन है उसी से हम प्रूफ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब देखिए, अगर पी आर पी क्यू से बड़ा है, ये पी आर पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर के जो अपोजिट वाली साइड है, सॉरी ये जो पी आर के अपोजिट में जो एंगल है, कौन सा एंगल आ रहा है इसके अपोजिट में, क्यू। और ये जो पी क्यू के अपोजिट में जो एंगल है, एंगल आर। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, लार्जर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे लिखते हैं, पी आर के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। देयरफॉर एंगल क्यू ग्रेटर देन किस एंगल से, पी क्यू के अपोजिट वाले एंगल से, एंगल आर। ठीक है, और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये लार्जर साइड अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पी आर क्या है, पी क्यू से बड़ा, तो इसके अपोजिट वाला एंगल जो क्यू है वो आर से क्या होगा, बड़ा होगा। अब उस रीजन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया कि एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। एंगल जो कि लार्जर साइड के अपोजिट में होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, जिससे हमें ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें मिला है एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, इसमें हम दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम क्या करते हैं, एंगल 1 को प्लस करते हैं। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करें अभी आपको आगे जो है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, ऑन एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स। अब एंगल 1 बोथ साइड्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल 1, और ग्रेटर की साइन इधर लगी है, फिर यहाँ क्या है, एंगल आर प्लस एंगल 1। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो हमें गिवन में क्या दिया था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, तो अगर 1 इक्वल टू 2 है तो यहाँ हम 1 की जगह 2 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, 2 के इक्वल है, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर एंगल क्यू प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एंगल 2। अब यहाँ पे रीजन दे देंगे, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन था।
तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, एंगल 2 लिख लिया। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए एंगल क्यू और एंगल 1 कहाँ आ रहा है, देखिए एंगल क्यू और एंगल 1 इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और एंगल आर और एंगल 2 इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ऐसा हमने क्यों किया, हम जो है ऐसा इसलिए किए ताकि हम ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में इस तरह से आ जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम आगे, अब हमें क्या करना है, हमें देखिए प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या है, बड़ा है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस में, तो ये जो ट्रायंगल पी क्यू एस है उसके लिए ये पी एस आर ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल, ये जो ट्रायंगल पी क्यू एस है इसकी ये साइड क्यू एस क्या है, यहाँ आर तक है। तो जब ये आर तक है तो यहाँ क्या बना रही, बाहर की तरफ एक एंगल बना रही, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर में जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं इसके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो एंगल पी एस आर है ये क्या होगा, इसके इंटीरियर में इसके इंटीरियर वाले के अपोजिट में जो एंगल है, मतलब कि एंगल 1 और एंगल क्यू, ये क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ कि एंगल पी एस आर, ये जो एंगल पी एस आर बन रहा है ये यहाँ रफ वर्क है, एंगल पी एस एंगल पी एस आर, ये जो एंगल बन रहा है पी एस आर, ये वाला एंगल किसके सम के इक्वल होगा, इंटीरियर वाले अपोजिट के सम के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू। ठीक है, तो ये वाला एक्सटीरियर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाए तो इस वाले ट्रायंगल के लिए कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला होगा। तो अब ये भी क्या होगा, अपने इंटीरियर के अपोजिट वाले सम के इक्वल होगा। तो मतलब एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ये हमने ऐसा कैसे लिखा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब जरा यहाँ देखिए कि एंगल क्यू प्लस एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी एस आर, ग्रेटर की साइन लगी है तो लगा देते हैं, और आर प्लस 2 की जगह क्या है, पी एस क्यू है, पी एस क्यू। ठीक है, तो जरा देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना था कि पी एस आर ग्रेटर है पी एस क्यू से, तो पी एस आर ग्रेटर हो गया पी एस क्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हमने बता दिया कि ये जो एंगल ये वाला है पी एस आर ये क्या है, पी एस क्यू से बड़ा है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, ये जो हमने लिखा है इसको हमने कैसे लिखा है उसका हम रीजन यहाँ पे दे देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखा है।